सलमान अजहरी साहब का वो वीडियो आ जाती है कि तुम वहाबी और अहले हदीस रोते बैठो और हम खुशी बने। रसूलुल्लाह के ज़माने में ज़ेर और चैलेंज दे रहे ओपन डिबेट की ईद मिलाद को गलत प्रूफ करके दिखाओ। वो तो ओपन चैलेंज दे रहे। उनको बुला लाओ, फारूक रिजवी को बुला लाओ, ये भी ओपन है ना। आप जाके अरे भाई बातचीत हमारी कराओ, हम कोई स्ट्रीम रख लेते हैं इसी मौजू पे। बरेलवी भाई आप अपने कंटिन्यू करेंगे और बरेलवी भाई आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हजरत सलमान अजहरी साहब का वो वीडियो देखा आपने, जिनमें वो बता रहे हैं कि कुरान की एक आयत है कि ए मोमिनो खुशी बनाओ रहमत आई है। और एक चीज़ ये भी हो जाती है कि जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार मदीना जब तशरीफ़ लाए इस दुनिया में, तब शैतान रो रहा था। तो बात तो यही आ जाती है कि तुम वहाबी और अहले हदीस रोते बैठो और हम खुशी बनाए। उसका जवाब अभी आया ना, जो आयत आपने कोट की है, थोड़ी देर पहले उसका तफसील से जवाब आया है, पीछे जाके उसको सुन लीजिए, ठीक है। और जो शैतान के ताल्लुक से बात कही, बाकी ये जो शैतान रो रहा था, ये कहाँ लिखा है? ये कुरान में नहीं लिखा है, ये कहाँ पे है? भाई शैतान रो रहा था जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो लाइए कुरान में लिखा, आपने कहा ना, लाइए। और चलो रो भी रहा था, चलो मान लेते हैं रो रहा था, तो फिर उस वक्त यानी उस वक्त तो पैदा हुए थे, कौन उस वक्त मिलाद मनाया था? शैतान रो रहा था, क्या दूसरों से मिलाद मना रहे थे? फिर अल्लाह के रसूल जब सहाबा इकराम क्यों नहीं मना रहे थे? जब मबूस किए गए, रसूल बनाए गए, क्या सहाबा इकराम को तालीम दी कि मेरी मिलाद पे, विलादत पे आप जो है जश्न मनाओ? अरे भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को, यानी तारीख विलादत ही महफूज नहीं है, दुनिया भर के इख्तिलाफात आप जाके किताबों में पढ़ो। अभी जैद भाई ने बताया भी था शुरू में कि आप वसल्लम किस तारीख को पैदा हुए, ये महफूज ही नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर विलादत मनाते या तारीख पैदाइश को इतनी अहमियत दी जाती तो फिर ये चीज इख्तिलाफ होता ही नहीं है, इख्तिलाफ होता ही नहीं है। अब देखिए, इस्लामी तारीख में एक मौका ऐसा आता है, सही बुखारी की रिवायत है ना, एक मौका ऐसा आता है कि सहाबे करम सोचते हैं कि यार हमें कोई पूरी तारीख में कोई यादगार चीज हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज है इसको बार बार याद रखा जाए। वो मौका होता है जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ये फैसला लेते हैं कि हम अपना निजी कैलेंडर बनाएंगे, इस्लामिक कैलेंडर बनाएंगे खुद का। तो इस्लामिक कैलेंडर डिजाइन हो जाता है, मसला रहता है उसका टाइटल देने का, तो इसका क्या टाइटल दे। जैसे आज जो ईसाइयों का कैलेंडर है उसका टाइटल ईसवी है, आप कहते हैं 2023 ईसवी चल रहा है, तो ईसा अलैहिस्सलाम की मिलाद से या उनकी जात से उन्होंने उसको टाइटल दिया, नाम दिया। तो जो इस्लामिक कैलेंडर है उसको टाइटल देने की बात आई, तो वहां पे आप सल्लम की पैदाइश, आपकी विलादत वगैरह को नाम नहीं दिया गया, हिजरत को नाम दिया गया। कहा इस्लामी तारीख में सबसे बड़ी चीज जिसको याद करने वाली चीज है वो हिजरत है। तो हमारे कैलेंडर का नाम हिजरी है। कैलेंडर जो बार बार याद आता है, हमारी आंखों में होता है, हमारी नजर के सामने होता है, हम उसको लिखते हैं, तारीख लिखते हैं वगैरह वगैरह। इतनी अहम चीज में अगर टाइटल दिया गया तो मिलाद नहीं टाइटल दिया गया, हिजरत को टाइटल दिया गया। तो आप की यौम पैदाइश को सहाबे कराम ने इस माने में नहीं लिया कि उस दिन हम जो है ईद मनाएंगे, मिलाद बनाएंगे। सहाबे कराम ने मनाया होता तो कोई मसला नहीं था, हम भी बनाते। लेकिन जब सहाबे कराम ने नहीं किया है, अल्लाह के नबी ने नहीं करवाया है, ताबीन ने नहीं किया है, तो हम क्यों करें भाई? हमको नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह के जमाने में ज़ेर और ज़बर वाला कुरान भी नहीं था, आप क्यों पढ़ते? थोड़ी देर पहले बताया गया, थोड़ी देर पहले जवाब दिया। तो और इस पर मेरी थोड़ा सा रिपीट कर दें, आप थोड़ा सा रिपीट कर दें। हाँ, इस पर मेरी पूरी वीडियो है, बिदात के नाम पे मेरी एक पूरा लेक्चर है। कहीं हमारा आईसी का प्रोग्राम हुआ था आउटडोर, तो मैंने पूरा लेक्चर दिया था इस पे बिदात पे। तो ज़ेर ज़बर को बहुत डिटेल में मैंने बयान किया है। खुलासा उसका ये है ना मेरे भाई कि ज़ेर ज़बर आपको लगता है कि नया है, ये नया नहीं है, ये बाद में लिखा गया है। लेकिन कोई चीज बाद में लिखने से नई नहीं हो जाती है। ज़ेर का मतलब क्या होता है? आवाज नीचे करके पढ़ना। ज़बर का मतलब आवाज को ऊंचा करके पढ़ना। जैसे हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु, हा पे ज़बर हमने पढ़ा, दाल पे पेश पढ़ा, आगे जो लाम उसको ज़ेर पढ़ा। तो नबी के जमाने में जब पढ़ा जाता था तो ऐसे पढ़ा जाता था ना भाई, आवाज को ऊंचा नीचे गोल करके ऐसे पढ़ा जाता था। तो इसी का नाम हमने दिया है ज़बर ज़ेर। तो क्या नबी के जमाने में ये चीज नहीं थी? लिखा गया है बाद में, और कोई चीज बाद में लिखने से नई नहीं हो जाती है। जो हमारी स्ट्रीम है ना, ये आज चल रही है, कोई लिख नहीं रहा इसको। ये 100 साल के बाद अगर कोई इसको लिख दे, हमारी बात, जैद भाई की बात, हाशिम भाई की बात, सबकी बात कोई लिख दे, तो ये नहीं कह सकते आपकी 100 साल के बाद स्ट्रीम हुई है। ये पहले हुई, लिखा गया बाद में। तो ज़ेर ज़बर लिखा गया बाद में,
آپ لکھنے کا ثبوت مانگو, میں دیتا ہوں لکھنے کا ثبوت. لیکن آپ یہ کہو کہ زیر زبر بعد میں آیا ہے, یہ غلط بات. زیر زبر پہلے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے آپ کیا مانتے ہیں کہ حروف بھی بعد میں ہوا ہے؟ جبرائیل اسلام جو قرآن لائے تھے وہ حروف لکھ کے تو نہیں لائے تھے. جبرائیل اسلام جو اللہ تعالیٰ سے جو قرآن ریسیو کیا اس میں حروف بھی نہیں تھے, نہ زبر زیر لکھا ہوا تھا نہ حروف لکھا ہوا تھا. پھر جبرائیل اسلام نے جو قرآن نبی کو دیا وہ قرآن بھی لکھا ہوا نہیں تھا, نہ زبر زیر نہ حروف. پھر نبی نے جو قرآن صحابہ کرام کو دیا وہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا, نہ زبر نہ حروف. حروف سب سے پہلے کون لکھ رہا ہے؟ صحابہ. تو کیا صحابہ قرآن بنا رہے ہیں؟ آپ بتائیے کیا صحابہ کرام نے قرآن بنایا؟ مجھے یہ بتا دیے, قرآن اللہ کی طرف سے آیا یا صحابہ کرام نے بنایا ہے؟ اللہ نے قرآن لکھ کے نہیں دیا, جبرائیل نے قرآن لکھ کے نہیں دیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھ کے نہیں دیا. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قرآن صحابہ کرام نے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے آیا؟ مجھے اس بات کا جواب دیجیے. آپ بتائیے قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے یا صحابہ کرام نے بنایا ہے؟ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. خدا کی بھیجی, لیکن خدا نے تو لکھ کے نہیں بھیجا تھا, لکھا صحابہ کرام نے. تو کیا صحابہ کرام کے لکھنے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحابہ نے بنایا؟ نہیں. اگر حروف لکھنے سے اللہ ہی کا رہتا ہے, صحابہ کا بنایا ہوا نہیں ہوتا, تو اللہ کے بندے اگر زبر زیر لکھ دیا کسی نے تو اس کا کیسے ہو جائے گا؟ ہاں, تو نہ حروف لکھنے سے لکھنے والے کا ہو جاتا ہے کہ صحابہ نے حروف لکھا تو صحابہ نے قرآن بنایا. تو جب حروف جو اصل ساؤنڈ ہے, اصل آواز ہے, حروف جو اصل میننگ جس سے ہم لیتے ہیں وہ بعد میں لکھا گیا ہے, پھر بھی ہم نہیں مانتے کہ ان لوگوں نے قرآن بنایا, اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو اللہ کی طرف سے ایسے تلاوت ہو کر آیا ہے, تلاوت ہو کے. جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کر کے نبی کو بتایا, پڑھ کے بتایا ہے. رمضان میں دورہ کراتے تھے اور نبی نے جو صحابہ کو بتایا وہ پڑھ کے بتایا. جب پڑھا تو حروف بھی نکلے, زبر زیر بھی نکلا. اب یہ کہہ سکتے ہیں پہلے حروف لکھا گیا بعد میں زبر زیر لکھا گیا. جی جی. اور بریلوی بھائی آپ کا اور کیا سوال ہے؟ یہ سوال اور ڈیٹیل میں شیخ کفایت نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے پہلے ایک کمرے میں اگر آپ بیٹھ کر سٹریم کرو یوٹیوب پہ اور باقیوں کو پتہ ہی نہیں, فاروق رضوی خان تو چیلنج دے رہے اوپن ڈیبیٹ کی عید میلاد کو غلط پروف کر کے دکھاؤ. وہ تو اوپن چیلنج دے رہے, کوئی جا کے بات کیوں نہیں کرتا ان سے؟ بھائی صرف کمرے میں نہیں, اوپن ہے, اوپن یہ بھی اوپن ہے نا. اوپن کوشچن کو بلا لاؤ, فاروق رضوی کو بلا لاؤ, یہ بھی اوپن ہے نا, آپ جا کے بلا لاؤ. کفایت بھائی اگر مسئلہ ہے کہ آج ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم بھی ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ اگلی اسٹریم میں آ جائیں. وہ ارے بھائی بات چیت ہماری کراؤ, ہم کوئی اسٹریم رکھ لیتے ہیں اسی موضوع پہ. میں بات کروں گا, میں آپ کے سامنے بولتا ہوں, میں بات کروں گا, آپ جا کے میرا پیغام پہنچا دو. رکھ لو اسٹریم, عید میلاد النبی بات کر لیتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. آن لائن بات کریں گے سب کے سامنے, دنیا کے سامنے بات کریں گے, پوری دنیا دیکھے گی. آن لائن بات کریں گے, سامنے کون بیٹھے گا, وہاں پہ جائے گا. آن لائن بات کریں گے. دنیا بھائی بہت آگے بڑھ چکی ہے, سامنے بیٹھے سے دنگا فساد پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ زمانہ ہے آن لائن بات کرنے کا. وہ لوگ بہانہ بنا کے دنگا فساد کر کے مناظرے کا کروا کے پھر بھاگ لیتے تھے. یہ سب یہ تو آن لائن زمانہ, کون بھاگے گا؟ آؤ بیٹھ کے بات کرو. اوپن اسٹریم میں ابھی ہم لوگ اور 1.5 گھنٹہ کم سے کم ہے. بھائی ہم نے اعلان کیا ہے, اوپن اسٹریم کا اعلان کیا ہے, اور ہم یہ جانتے کوئی بھی آ سکتا ہے. جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے, جیسے آپ آ گئے, بھائی آپ کی جگہ وہ بھی تو آ سکتے تھے. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم جھگڑا کریں, ہم کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم کو بھی ہے اور محبت کا دعویٰ آپ کو بھی ہے. اب اس اظہار میں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں اس کا اظہار جو ہے عید میلاد کر کے کریں گے, ہم کہتے ہیں نہیں, اس کے اظہار کا دوسرا طریقہ ہے. تو ہم سب کو مل کر کے اس بات پہ غور کرنا چاہیے نا کہ رسول اللہ سے محبت کا جو معیار قرآن نے بتایا ہے, کیا اس معیار کی محبت مجھ سے آپ سے ہو رہی ہے؟ یار فکر اس بات کی ہونی چاہیے. فکر اس بات کی ہے کہ کتنا شاندار اظہار, کتنا شاندار جلوس. فکر اس بات کی کرو نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر اپنے باپ سے, اپنے بیٹوں سے, اپنے جو ہے بیویوں سے, اپنے کنبہ قبیلے سے, اپنے مال جائیداد سے, اپنی تجارت سے بڑھ کر اگر اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے ہو نا, تو پھر انتظار کرو اللہ کے کسی فیصلے کا. اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک جو ہے اس کے والد سے, اس کے بچے سے اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. تو ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے نا کہ محبت کے اس معیار پہ ہم, ہمارا سماج, ہمارا کنبہ قبیلہ ہے کہ نہیں ہے. محبت کے ایک ایسے اظہار پہ جس پہ امت متفق نہیں ہے, اور یہاں تک کہ مذاہب اربعہ میں اس کی کوئی بنیادی تشریح موجود نہیں ہے, اس پہ ہم کیوں اتنا جھگڑا کر رہے ہیں؟ یہ تو سوال سوچیے نا. یہ دیکھیے اللہ کے شعبان میں ایک چیز پوچھ رہا ہوں کہ محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ وہ زیادہ صحیح ہے جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے, یا محبت کے اظہار کا طریقہ وہ زیادہ اچھا ہے
जिस पर सहाबा इकराम ने अमल करके और मोहब्बत के इजहार करके बताया। भाई बहुत सच्ची बात है एक कि सहाबा किराम ने मोहब्बत के इजहार का जो तरीका बताया है और किया है, असल में देखिए मैं एक बहुत बुनियादी बात एक बताता हूँ कि असल में हम तस्कीन नफ्स चाहते हैं। नफ्स क्या है? नफ्स क्या चाहता है कि अल्लाह के रसूल हैं और आपसे मोहब्बत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अब हम ये चाहते हैं ना कि इस मोहब्बत ईमानी को किसी तरह इजहार करके अपने आप को उस फहरिस्त में डाल लें। लेकिन सहाबा ने जिस अंदाज से मोहब्बत किया और जिस अंदाज से इजहार किया वो हमारे बस की बात है नहीं। तो हम ये ईद मना के जुलूस निकाल के वो तसल्ली दे रहे हैं अपने आप को। अच्छा शाबान में हम बहुत गुनाहगार लोग हैं। जी जी शेख, हाँ बताइए भाई। आप जिस मस्जिद में जाते हैं उसमें, आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं क्या उसमें एसी है? एसी पहले यार बुनियादी बात का जवाब दो। नहीं मेरे भाई एक जवाब दे दो। मैं जवाब दे रहा हूँ मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका सवाल मैं समझ गया, आपका सवाल मैं समझ गया। देखिए पहली बात ये बताइए, आप जो सवाल करने जा रहे हैं, क्या एसी लगाना ईमान अरकान इस्लाम का हिस्सा है? सहाबाओं के जमाने में एसी था। तो हाँ सवाल ठीक है, पूरा सवाल कर लो पहले, पूरा सवाल कर लो, पूरा सवाल पहले। सवाल आज के जमाने में कोई भी फिरका हो, अहले हदीस हो, वहाबी हो, सबके मस्जिदों में एसी लगी हुई है, लाइट और ये सब बेसिक चीज लगी हुई है। सहाबाओं के दौर में एसी था, लाइट थी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें थी, ये क्यों लगाया? फिर बिद्दत डिक्लेयर कर दो इसको, फिर तुम सब वहाबी मिलकर। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए मैं चाहूंगा शेख एक पावर पॉइंट के जरिए इस बात को जरा वाजे कर दूं लोगों के लिए। अच्छा ठीक बोला जाए जी। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े तौर पे फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन, अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन पर है। तो एसी भी जमीन पे मिला हमें, ये लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल ये भी जमीन पे मिला, एरोप्लेन भी जमीन पे मिला। तो ये सब क्या है मामला? दुनिया की चीजों में कायदा ये है कि दुनिया की चीजों में हर चीज जायज है, हलाल है, जब तक साबित ना हो जाए हराम। क्योंकि दुनिया में शराब भी मिलता है, तो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया शराब हराम है। अब लेकिन इबादत के अंदर कोई बोले मैं सर पे हाथ बांध के नमाज पढ़ूंगा, चलो आप बताओ बरेली भाई कौन सी हदीस में दिया है सर पे हाथ बांध के नमाज नहीं पढ़ सकते? कौन सी हदीस में दिया है बताइए? दिया है किसी हदीस में दिया है सर पे हाथ नहीं बांध सकते, ऐसा दिया है? देखो वाज़ेह बात है कि जैसे जो तरीका इबादत का दिया हुआ है हम वैसे ही इबादत कर सकते हैं। अब इबादत में कोई अगर नई चीज लाएगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फहुआ रद्द, वो चीज रिजेक्ट हो जाएगी। दीन में नई चीज नहीं आ सकती। दुनियावी मामलात में हर चीज हलाल है जब तक साबित ना हो जाए हराम, और इबादत में हर तरीका हराम है। कोई बोले मैं लौटते हुए मस्जिद आऊंगा, कोई कहे मैं साबुन लगा के वुजू करूंगा। अब देखिए शेख हाशिम मुझे बताओ कि या बलील में आप बताओ कि सलाम कोई करेगा तो जवाब क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ सलाम का क्या जवाब होता है? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन इमाम साहब नमाज में 2 बार बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग पीछे सब लोग साथ में बोले वालेकुम अस्सलाम, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि इबादत में हर तरीका हराम है जब तक साबित ना हो जाए हलाल। तो इबादत के अंदर हमारी अकल से हम कुछ भी निकालें तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो दुनियावी मामलात में हर चीज हलाल है। अब क्या होता है ना, इन्हें बिदात को जायज करने के लिए दुनियावी चीजें जो हलाल अल्लाह ताला ने बनाई है ना उसको हराम बताना चाहते हैं और कहते हैं नहीं ये हलाल है ना तो बिदअत भी हलाल है। तो ये क्या है? ये सिंपल बात है, ये 2 चीजों में आप अलग करिए, आपके लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बरेली भाई। और यहाँ बात मेरी आपकी नहीं है, यहाँ सही बात क्या है वही चीज मानने की बात हो रही है। हाँ जी। अच्छा वो हदीस तो आपने सुनी होगी ना, मन अहदसा फी अमरिना हाजा, फी अमरिना, अम्र माना दीन है, कि जिसने हमारे इस दीन में कुछ नया निकाला। तो दीन के हिसाब से अगर नया निकाला है तो मरदूद है, तो दीन के हिसाब से नहीं निकाला है तो मरदूद नहीं है। तो ईजाद करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया भाई, यही तो हमने गलती किया कि जहां इस्लाम ने ईजाद की आजादी दी थी कि एसी बनाओ, जो है क्या नाम से समुंदर को मुसख्खर करो, सूरज की शुआओं को मुसख्खर करो, अल्लाह ने तुम्हारे वो हमने छोड़ दिया। ईजाद कहाँ कर रहे हैं? दीन में कर रहे हैं। नमाज जो अल्लाह के रसूल ने बता दिया उसमें ईजाद, दुआएं जो अल्लाह के रसूल ने बता दिया उसमें ईजाद। तो जहां ईजाद मना है हम वहां ईजाद कर रहे हैं, और जहां ईजाद के लिए रास्ता खोला गया है वहां ईजाद छोड़ करके अपने अपने कमरों में बंद हैं। तो ये उल्टा करेंगे तो तनज़्ज़ुली होगी। जी बरेलवी भाई आपको जवाब मिला आपके सवाल का? देखिए एक और चीज देख लीजिए आप कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जो मस्जिदें थी सब एक जैसी नहीं थी।
खाने काबा का जो मस्जिद है उसका ढांचा अलग है, मस्जिद नबी का ढांचा अलग है, मस्जिद अक्सा का ढांचा अलग है, और कई मस्जिदें थी वो अलग अलग है। सारी मसाजिद की इमारत एक जैसी नहीं, उसके सारे पिलर, उसके सारी दीवार एक जैसी नहीं है, लेकिन नमाज एक जैसी है। यानी किसी भी मस्जिद में नमाज हो रही है तो वही रकत है, रुकू का वही तरीका है, सजदे का वही तरीका है, लेकिन जो ढांचा है, तामीर का मसला है, वो एक जैसा नहीं है। खाने काबा की तामीर अलग है, मस्जिद नबी की तामीर अलग है, मस्जिद अक्सा की तामीर अलग है, मस्जिद कुबा की तामीर अलग है, सब अलग अलग है। तो ये खुद बताता है, ये अलग अलग होना खुद बताता है कि ये चीज असल इबादत का हिस्सा नहीं है। ये तो इबादत यहाँ करनी, इबादत की जगह है वो मस्जिद, ये इबादत की जगह जहां हमें इबादत करनी, वो फी नफ्सी अपने आप में इबादत नहीं है। मस्जिद की दरो दीवार अपने आप में इबादत नहीं है, इबादत आपको वहां जाके करना है मेरे भाई। अभी मान लो एक मस्जिद है, एसी लगी हुई है, एक एसी आप चालू भी कर दिए, सब घर में बैठे हो, तो क्या इबादत हो रही है? वो इबादत का पार्ट है। एसी चालू कर दिया, क्या कोई नमाज पढ़ रहा वहां पे? तो आदमी जो फिजिकल जो आदमी है ना, वो खड़ा होकर इबादत करता है, ये असल इबादत है, नमाज। तो आप नबी के दौर में जितनी भी मस्जिदें हैं रुए जमीन पे, नबी के दौर में, सहाबे कराम के दौर में, सारी मसाजिद को आप एक जैसा नहीं पाएंगे। उसका एरिया एक नहीं है, उसके दरो दीवार एक नहीं है, उसकी छत एक नहीं है, उसके पिलर एक नहीं है, लेकिन उन तमाम मसाजिद में होने वाली नमाज, नमाज का तरीका, नमाज का सजदा, नमाज का रुकू, सब एक जैसा है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि असल जो इबादत है उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती है। बाकी जो दुनियावी मामलात हैं, इमारत का मसला है, जगह का मसला है, उसमें आप जैसा अल्लाह ने आपको नमाज वैसा बनाइए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक बात ये भी गौर करने की है कि अगर हमारी नीयत ये हो कि हम गुनहगार लोग हैं, सहाबा लोग तो भाई नेक लोग थे, तो वो तो 4 रकात नमाज पढ़ते थे जोहर की, उनकी बात अलग है, वो पहुंचे हुए लोग थे। हम गुनहगार लोग हैं, हम लोग जोहर में 12 रकात पढ़ेंगे, अल्लाह से खूब गिड़गिड़ाएंगे, लंबी नमाज पढ़ेंगे, गुनहगार लोगों को ज्यादा अजर मिलेगा। सवाल ये है कि क्या जोहर की 12 रकात पढ़ने की इजाजत है? आप कहेंगे नहीं है, मैं कहूंगा गुस्ताख हैं आप, अल्लाह की इबादत को रोक रहे हैं, नमाज रोक रहे हैं आप, नमाज रोकने वाले हैं भाबड़े कहीं के, नमाज रोक रहे हो, हाँ रकात रोक रहे हो, हम लोग दुआ पढ़े, दुआ रोक रहे हो, बड़े गुस्ताख हो। तो क्या ये बात सही होगी? नहीं सही होगी। तो यही बाकी बात जो है, मामला दीन के दूसरे अहकामात का भी है। जी बरेलवी भाई, आपको जवाब मिला आपको आपके सवाल का? मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आकर के डायरेक्ट हमारे स्ट्रीम में सवाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग सवाल नहीं करते। मुझे भी बहुत खुशी हुई, इससे पहले कभी मौका नहीं मिलता था इन भाइयों से बात करने का। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा मौका है कि डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, वरना हमारी बातें इनके उलमा वहां पहुंचाते हैं, हाँ, और इनकी बातें भी किसी और जरिए से हम तक आती हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि डायरेक्ट बात होती है। इस जो भी इनके जहन में है, डायरेक्ट हमसे पूछते हैं और हमारी बात डायरेक्ट सुनते हैं, अपने उलमा की वाया नहीं सुनते, डायरेक्ट सुनते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि भाई साहब आए, उन्होंने सवाल किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, और सही रास्ते पे हमें भी, उन्हें भी, सबको सही रास्ते पर ले जाए। जी बरेलवी भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हुआ होगा। क्या आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे या कुछ और पूछना चाहेंगे? आप क्लियर कर लें, आज जो भी इस मसले पे, इस टॉपिक पे कुछ भी रहा है आपके दिल में, आप सब खुशी बनाने का अपना अपना तरीका होता है। हम हलाल तरीके से खुशी बना रहे हैं, हम आशिकी दिखा रहे हैं। अब जिसको नफरत है, हलाल क्या है, हलाल क्या है और हराम क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? किसी को लगता है सर पे हाथ बांध देंगे हम लोग, ये हलाल है, ऐसे करेंगे, और कोई कुछ भी बोले तो चलेगा। हाँ, तो कैसे क्या हलाल है क्या हराम है, कैसे मालूम पड़ेगा? आप बताइए। इमामों ने जो तरीका बताया, वही इमाम है हनफी, कि इमाम शाफी कि 700, वही तो इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, सब में से किसी ने ईद मिलाद मनाने नहीं सिखाया। अब बताइए, ये 700 साल बाद जाके राइज हुआ है मुसलमानों में, सात पीढ़ियों के बाद। हाँ, इजादी हुआ था 400 साल बाद, वो भी किसने इजाद किया था? थोड़ा थोड़ा होकर आखिर में आके 700 साल बाद जाके आम लोगों तक पहुंचा। अब आप बताइए, चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, इमाम, सारे फिक़्ह के इमाम, सब में से किसी ने इसे नहीं सिखाया। अब क्या करेंगे? तो हलाल तरीका करना चाहिए। हलाल तरीका इत्तिबा है ना, पैरवी है। आप पैरवी करो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुन्नतों को जिंदा करो, सुन्नतों पर अमल करो, साबित शुदा सुन्नतें, बिदात मत करो, क्योंकि जज्बा थोड़ा सा है, सुन्नत पे चले या बिदत करें, चलो उसी जज्बे से क्यों ना हम सुन्नत पे चले। हाँ ठीक है, बताइए। अच्छा बरेलवी भाई, सवाल है, अगर नामुनासिब लगेगा तो माजरत है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? ऐसे भाई के तौर पे पूछ रहा हूँ। आप थोड़ी थोड़ी छूट जाती है। देखिए, कज़ा करनी थोड़ी अल्लाह ताला मेरी और आपकी सबकी इस्लाह फरमाए। मैं ये कहता हूँ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا جو طریقہ ہے نا یہی صحابہ کا تھا کہ وہ نماز کی پابندی کریں. جو ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کی پابندی کریں. دیکھیے آپ نے خوشی منانے کی بات کی, اصل میں دیکھیے خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں دو بات ہے. آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو خوشی نہیں منا رہا ہے وہ خوش بھی نہیں ہو رہا ہے. ارے بھائی کتنے بچے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں, بہت سارے لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے بچوں کا. ہم لوگ یا بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں اپنے بچوں کا برتھ ڈے نہیں مناتے. دو ریزن ہوتا ہے. ایک ریزن یہ ہے کہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے, اپنے بچے کا برتھ ڈے منانا صحیح نہیں سمجھتے اس لیے نہیں مناتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کا اگر میں برتھ ڈے نہیں مناتا ہوں, میں اپنے گھر میں نہیں مناتا, کیک نہیں کاٹتا ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے میں اپنے بچے کی پیدائش پہ خوش نہیں ہوں, مجھے اپنے بچے سے محبت نہیں ہے لیکن میں وہ کیک کاٹنا, وہ برتھ ڈے منانا میں اپنے بچے کے بارے میں شرعاً درست نہیں سمجھتا ہوں, تو اس لیے نہیں منا رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ مجھے اپنے بچے سے نفرت ہے یا میں اپنے بچے کی پیدائش سے خوش نہیں یا مجھے محبت نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ غلط فہمی ہم لوگوں کو آپس میں دور کر لینی چاہیے کہ ہمیں رسول سے محبت نہیں ہے. اب رہ گیا اظہار محبت, تو اظہار محبت کا وہی طریقہ اچھا ہوگا جو ہمارے رسول نے بتایا ہے. ہمارے رسول نے اظہار محبت کا طریقہ بتا دیا ہے کہ مجھ کو اپنے سے, اپنے مال سے, اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھو اور اتباع کرو. اتباع کرو, ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری اتباع کرو. اور اتباع کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, زبان, گفتگو, آداب, تہنے سہنے کا طریقہ وغیرہ وغیرہ میں رسول اللہ کی جتنی زیادہ اتباع کریں گے وہی اظہار محبت کا طریقہ ہے. اور اظہار محبت کا جو ہمارا اپنا طریقہ ہے یہ دل کو تسلی دینے کے لیے ہے میرے بھائی, کہ ایک بار تسلی ہو جائے کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں. اللہ اچھا, تبارک و تعالیٰ سعودی عربیہ کے علماء جتنے بھی ہے منع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, عید میلاد النبی بنانے کے لیے, کتنے بھی جو بھی ہے, وہابی ہو گیا, کوئی بھی فرقہ ہو گیا. سعودی عربیہ میں ابھی سپٹمبر کے مہینے میں نیشنل ڈے بنایا جا رہا ہے, یہ بات تو یہ مطلب نیشنل ڈے بنانا جائز ہو گیا اسلام میں, اور عید میلاد النبی بنانا دو باتیں ہیں. دیکھیے سعودیہ عربیہ میں اگر نیشنل ڈے منایا جاتا ہے تو اس میں دو بات ہیں. ایک بات تو سیدھے یہ ہے کہ بھائی ہم کہیں گے کہ سعودیہ عربیہ اگر بناتا ہے نیشنل ڈے تو سعودیہ عربیہ دین کے حکام میں ہمارے لیے کوئی دلیل ہے؟ سعودیہ قرآن ہے, سعودیہ حدیث ہے, سعودیہ صحابہ کے آثار ہے؟ بالکل نہیں ہے. سعودیہ میں بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں. سعودیہ میں بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں. تو کیا سعودیہ میں ہونے کی وجہ سے, غلط ہونے کی وجہ سے سعودیہ کوئی ہمارے لیے دلیل ہے؟ ہرگز نہیں دلیل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سعودیہ اس کو نیشنل ڈے اگر اس کو دین کے طور پہ مناتا ہے کہ دین کے طور پہ نہیں مناتا ہے, اس میں ہم فرق کریں گے, دیکھا جائے گا. اگر دین کے طور پہ منائے گا اس کو ظاہر سی بات ہے وہ بدعت ہے. دین کے طور پر نہیں منائے گا تو اس کو ہم معصیت کہیں گے, گناہ کہیں گے, مکروہ کہیں گے, ناجائز کہیں گے. بہت سارے احکام, جیسے حالات ہوں گے اس طرح کے احکام لگیں گے. بہرحال سعودیہ کے کسی کام کے کرنے کی وجہ سے کوئی کام جائز نہیں ہو جائے گا. سعودیہ اتھارٹی نہیں ہے دین میں. چلیے انشاءاللہ اچھا ڈسکشن ہوا, بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں, اس لیے میں